नमस्कार जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर ली है। 711 अंकों के साथ पहले ही प्रयास में बाजी मार ली तो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर ये बड़ी सफलता हासिल की है। परीक्षा रद्द होने के बाद भी उपलक्ष्य ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार के पहले डॉक्टर बनेंगे उपलक्ष्य गोयल। रिजल्ट घोषणा के बाद परिवार में अब खुशी की लहर है। नीट यूजी 2026 में देश भर से 11,21,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए और इसमें ऑल इंडिया रैंक 3 जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने हासिल की है और इस वजह से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो नीट यूजी 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और रिजल्ट जारी होते के साथ ही जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर ली है। 711 अंकों के साथ पहले ही प्रयास में उपलक्ष्य ने ये बाजी मार ली। सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई और ये बड़ी सफलता उपलक्ष्य को मिली है। परीक्षा रद्द होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिवार के पहले डॉक्टर बनेंगे उपलक्ष्य गोयल। और हमारी संवाददाता प्रीति सैनी उपलक्ष्य गोयल के घर पर ही मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। प्रीति, बातचीत कीजिएगा उपलक्ष्य से कि कितनी बड़ी ये सफलता उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी खुशी। जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए देर रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना रिजल्ट जो है नीट यूजी 2026 का एग्जाम जब हुआ तो उसके बाद रिजल्ट जारी किया। उसके बाद उपलक्ष्य गोयल जयपुर से उनके घर पे खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उपलक्ष्य हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वो पहला रिएक्शन क्या था उपलक्ष्य जब आपने रिजल्ट देखा और उसमें आपने पाया कि ऑल इंडिया रैंक 3 जो आपने हासिल की है? यस ऐसे वो तुरंत निकला। क्या वो पहले से ही आपने तैयारी जो है वो इस तरह से की थी कि इतनी बड़ी सफलता फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको हासिल करनी है, क्योंकि पहला ट्राई था आपका ये और उसमें आपने 3rd रैंक हासिल की है, तो पहले से ही टारगेट बड़ा था? हाँ, टारगेट हमेशा से बेस्ट का था कि फर्स्ट रैंक लानी है, लेकिन ये ऐसे भी था कि नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रैंक आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, बेस्ट है। कुछ भी हो लेकिन बेस्ट है। तैयारी आपने उस अकॉर्डिंग की। क्या आपका मूल मंत्र रहा पढ़ने का? खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में नेट पेपर का जो नीट पेपर हुआ था उसका एग्ज़ाम पेपर भी लीक हुआ, उसके बाद क्या डीमोटिवेशन आया था मन में? खुद को मोटिवेट कैसे किया? हाँ, डीमोटिवेशन बिल्कुल आया था और डर था कि वो अगली बार पेपर कैसा जाए, मेरा कुछ नहीं पता। लेकिन एक थोड़ी सी खुशी ये थी कि अपनी मिस्टेक सुधारने का एक मौका मिल गया और इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं और अच्छे से और पढ़ाई करूंगा। तो इसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया कि और अब अच्छे से पढ़ाई कर और कोई कसर मत छोड़ना इस बार, कि 2 साल तक और पढ़ाई की है तो 2 महीने और सही। इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय कितने मार्क्स आपके आ रहे थे और क्या इस बार एग्ज़ाम जब आपने दिया, एग्ज़ाम जो रैंक आई है वो भी बड़ी है, क्या जो नंबर थे उसमें भी इजाफा हुआ है या पहले कैसा हुआ था एग्ज़ाम आपका और अब कैसा हुआ है? पहले मेरे 710 मार्क्स थे, पर ये नीट इजी वाला था तो इसमें रैंक बहुत पीछे आती और इस बार 711 मार्क्स आ रहे हैं और मार्क्स बड़े हैं, 1 मार्क बढ़ा है, लेकिन इस बार पेपर हार्ड आने की वजह से रैंक अच्छी आ गई उतने मार्क्स पे। अभी हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक बैरियर बन जाता है। जब सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा देने लगते, क्योंकि एक बार हम शुरू कर देते हैं उसके बाद लंबा समय निकल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया आप जब चला रहे हो लंबा समय बीत गया हो, कैसे खुद को दूर रखा उस चीज़ से? मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सोशल मीडिया से दूर रखा है, तो मुझे कभी भी फ़ोन में वो ऐप्स डाउनलोड ही नहीं करने देते थे और हमेशा मैं उससे दूर ही रहता था और मेरा भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था। हमेशा पढ़ाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, हमेशा से लंबा। अगर हम अब तक की जर्नी देखें स्टडी में, तो इतना ही आपका डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति रहता है या फिर नीट ने आपको ज़्यादा डेडिकेटेड बना दिया? नीट ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाया मुझे। मतलब 10th क्लास तक स्कूल में मैं वो पढ़ाई और एन्जॉयमेंट एक साथ चलता रहता था और 11th और 12th में मैंने पढ़ाई की है और सिर्फ पढ़ाई के लिए मैं एकदम फोकस हो गया और नीट ने मुझे एक पर्सनालिटी दी है एक तरह से कि ऐसे होना चाहिए और मतलब अपने लिए सपनों के लिए मेहनत ऐसे करते हैं।
बिल्कुल, देखिए उपलक्ष, जो डॉक्टर्स है उनको दूसरा भगवान कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग अपना जीवन खोने की कगार पर आ जाते हैं उनको जीवन दान जो है वो डॉक्टर्स दे सकते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे ही जो चीज़ें हैं, या फिर कोई ऐसा केस आपने देखा हो जिसके बाद आप मोटिवेट हुए हैं इस चीज़ को लेकर, और कैसे आप काम करने वाले हैं डॉक्टर बनने के बाद? जी, वो जो कोरोना का लॉकडाउन था उसने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि एक ऐसा महामारी का समय था जब सब लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए थे और डॉक्टर्स की सब पूरी दुनिया को ज़रूरत थी, और उस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो अपने परिवार का पूरा ख्याल रख पाऊँगा। आपके जो बातों में परिवार शब्द बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी बच्चे के सफलता के पीछे, क्योंकि जितनी मेहनत बच्चे की होती है उतनी ही मेहनत फैमिली की भी होती है, परीक्षा उनकी भी होती है। माता जी है उपलक्ष्य की हमारे साथ में, उनसे भी जानते हैं कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, बच्चे ने फाइनली डॉक्टर क्रैक कर ली। बहुत खुशी हो रही है। खुशी आपके चेहरे पर दिख भी रही है। क्या उम्मीद थी पहले से कि ऐसा रिजल्ट जो है वो उपलक्ष्य देने वाला? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, ये था कि शायद सिलेक्शन ले आएगा ये, लेकिन रैंक लेके आएगा इतना मुझे विश्वास नहीं था। कैसे हमेशा से क्या इतने अच्छे रहे हैं पढ़ने में, पढ़ाई के प्रति इतने सीरियस रहे हैं? पढ़ाई के प्रति ये सिंसियर शुरू से ही रहा है, और हमेशा मतलब अपने पढ़ने में ही, सेल्फ स्टडी करने में ही ध्यान लगाता था। ये तो मुझे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि तू पढ़ाई कर, अपने आप सेल्फ स्टडी से ही। क्या सुबह शाम की पूजा में एक दुआ ये हमेशा शामिल रहती थी कि उपलक्ष्य को जो है वो सक्सेस कर दें, इनका जो नीट है वो क्लियर कर दें? क्या माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता था इनके साथ? मैंने तो बस एक ही भगवान से प्रार्थना की कि इसके मन में जो है, इसका सपना जो है वो बस पूरा हो जाए। सर, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। कोई अगर बच्चा सक्सेस होता है, सफलता वो अर्जित करता है, तो एक पिता के लिए बहुत खुशी का वो क्षण होता है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। क्या इस मोमेंट को लेकर आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये वाकई में हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इस नो डाउट इस प्राउड मोमेंट के पीछे उपलक्ष्य की खुद की मेहनत है, जो ये शुरू से ही 9-10 से ही करता आया है जी। और ख़ासकर इसके टीचर्स ने और जो उसकी स्कूल की टीचर्स हैं या कोचिंग टीचर्स हैं या हम लोगों का गाइडेंस है, फुल इसका सपोर्ट रहा है। लेकिन इसका खुद की जो मेहनत है वही इसके काम आई है, और जिसमें हालांकि इसने पूरा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये 10th के बाद कहीं भी घर से बाहर नहीं गया, एक दिन के लिए भी नहीं गया कहीं भी। पूरा इसका फोकस ये था। जब भी हम जो इसको कहते हैं भाई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है सफिशिएंट है, पर ये फिर भी जो अपने हिसाब से ही, अपने ही मन से ही करता था सारा। बेटा जो है वो पहले परिवार में हम देखिए पहला डॉक्टर जो है वो बनने जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से कार्य करेंगे, क्या लोगों को लेकर इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए? एक पिता होने के नाते क्या शिक्षा आप इनको देंगे? मैं तो इसको एक ही शिक्षा देना चाहूँगा कि डॉक्टर बन के जो इसका सपना है कि भाई मुझे रिसर्च में जाना है और कुछ ऐसी डिजीज़ का जो है समाधान करना है जो अभी तक उनका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो रिसर्च में वो भी ये करेगा, और साथ में अपने देश की सेवा तो इसको करनी है। बिल्कुल, देखिए उपलक्ष्य की बहन भी है हमारे साथ में। मैम, आप प्लीज़ थोड़ा सा कैसा लग रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, राखी से पहले भाई ने एक बड़ा तोहफा जो आपको दिया है? बहुत अच्छा लग रहा है। राखी का उसने सबसे अच्छा अब तक का तोहफा दे दिया है, पूरे राजस्थान में फर्स्ट आके, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। उसका सपना था जो उसने पूरा कर दिया, और तो क्या ही दे सकता है वो। आप भी मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिकल आपने देखा है, क्या लगता है कि ज़रूरत थी ऐसे डॉक्टर्स की? कैसे लक्ष्य यहाँ पर काम करेंगे, कैसे करना चाहिए काम? बिल्कुल, ऐसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है आज के उसमें, जो बिल्कुल इतनी ईमानदारी से काम करे। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट है, चीज़ों को लेके जो होता है बोल देता है, तो इसलिए ऐसे डॉक्टर्स की तो बहुत ही ज़रूरत है, जो बिना किसी भी मतलब खुद अपने दम पे आगे निकले, अपने दम पे लाएं बिना किसी के सपोर्ट के, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो पेपर लीक है वो बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है, और भी काफ़ी जो एस्पिरेंट्स है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है जब ऐसी सूचनाएं मिलती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं? जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, या फिर जिनको पेपर लीक होने की वजह से, दोबारा नीट होने की वजह से डिमोटिवेशन से ठीक से नहीं हुआ पेपर, तो मैं उनको कहना चाहूँगा आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास ऐसा नहीं है कि ये एक ही ऑप्शन था, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही नीट था।
तो ऐसा आप अपने वो हिसाब से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, आपको वो अच्छी से गाइडेंस मिलेगी कि आपको अगली बार फिर से नीट की तैयारी करनी है या फिर अब कोई और ऑप्शंस ढूंढने हैं। नीट के अलावा भी आपके पास 1000 ऑप्शंस और मिलेंगे, तो आप हर जगह किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे आपका रहा होगा, क्योंकि टाइम सभी के पास सीमित होता है, उतना ही समय होता है। कैसे टाइम को मैनेज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को दे सके या फिर वो सारे काम आप कर सके जो आप करना चाहते हैं? टाइम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया किल करता है, तो वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन में वो आपको लिमिट्स रखनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना चाहिए। और आप अपने वो टाइम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि अपने जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें स्मार्ट वर्क यूज़ कीजिए, आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं और अपने वो रिवीजन को फास्ट कीजिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम बाउंड कीजिए और अपने टीचर से बात करते रहिए, वो आपको हर तरह की सलाह देंगे। यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम होती है किसी भी बच्चे के लिए अगर वो सक्सेस प्राप्त करते हैं तो, और कितना खुद का डेडिकेशन जो मैटर करता है? पेरेंट्स का मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट था। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, जब भी मुझे लगता था कि अब पढ़ाई से बोर हो रहा हूँ, तब हमेशा मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी, कि हौसला देती थी कि अब पढ़ाई करो और अच्छा जो करना चाहो वो करो, जो तुम्हारा सपना है वो पूरा करो। तो इसलिए इमोशनल सपोर्ट अपनी फैमिली से अब मुझे मिलता रहा और जो भी मेरे टीचर्स हैं वो भी मुझे गाइड करते थे कि आगे क्या करना है। देखिए, एक व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। आपके जीवन में कौन वो व्यक्ति रहा होगा या फिर कौन सी वो चीज़ रही होगी जिसने आपको प्रेरणा दी हो, जिससे आप बहुत प्रेरित हुए हों? मुझे अपने कज़िन्स से प्रेरणा मिली कि वो अच्छे जगह पे हैं, अच्छे अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि अभी मुझे अपने भैया दीदी की तरह अपने करियर में आगे बढ़ना है और पूरी ईमानदारी से काम करना है। तो देखिए, यहाँ पर दादाजी भी है यहाँ पर उपलक्ष्य के हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद खूब खूब दिया आपने। इसको बहुत खुशी की बात हुई साहब, हमको पूरे परिवार में इसने परिवार का नाम रोशन कर दिया और जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा किया इसने, जो है उम्मीद से ज़्यादा क्या है, परिवार का नाम जो है वो रोशन कर दिया। बिल्कुल पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। सब जगह हमारे रिश्तेदार नातेदारों में सब जगह जो है, हालांकि मेरा भतीजा भी डॉक्टर है, भाई साहब का बेटा। हम क्या है एक्चुअली खेडली के बिलोंग करते हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में खेडली के, तो वहाँ मेरा भतीजा डॉक्टर है। लेकिन क्या है कि वो भी जैसे है बच्चों को ऐसे ही की, लेकिन इसने सबसे टॉप किया है और इसका जो है पूरी रिश्तेदारी में सब जगह सुबह से ही फ़ोन आ रहे हैं और कांग्रेचुलेसन मिल रहा है। बधाइयाँ, बिल्कुल पूरे परिवार को बधाइयाँ मिल रही है। प्रतिज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्षण है, कैसा लग रहा है? आपकी वजह से वो क्षण आया है, आपकी वजह से पूरे परिवार से यहाँ पर कॉल आ रहे हैं, रिश्तेदारों से कॉल आ रहे हैं और फैमिली के चेहरे पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन आपकी आंखें नम नज़र आ रही है मुझे वो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा पूरा परिवार खुश है और इसी के लिए तो मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था और आगे करियर में जो भी मैं कुछ भी कमाऊँगा मेरे परिवार के लिए सब कुछ, और इसी बात की तो खुशी है। और मेरे परिवार को अगर खुशी है तो मैं उससे सबसे ज़्यादा खुश हूँ। क्या लगता है कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं? क्योंकि आप डेफिनेटली आप ऑल इंडिया रैंक 3rd पे आए हैं, तो आपकी चॉइस, आपकी पसंद जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी। क्या लगता है कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे? मुझे एम्स न्यू दिल्ली जाना है और उसमें डिपार्टमेंट मुझे डिसाइड नहीं है। मैं MBBS में जो सब्जेक्ट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं उसमें आगे परस्यू करूँगा। क्या स्टार्टिंग से आपका डेडिकेशन ऐसा रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग से जहाँ पर टीचर्स का भी रोल होता है, पेरेंट्स का भी रोल होता है, कहीं ना कहीं आपने कहा कि कज़न्स से भी आपने बहुत प्रेरणा ली है कि वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर वो पहुँच गए हैं। स्टार्टिंग से आपने वही रिजल्ट जो है वो पेरेंट्स को दिया है। अगर फर्स्ट क्लास से हम बात करें तो क्या टॉपर बने रहे हैं आप? इतनी छोटी क्लास से तो मैं टॉपर वैसे नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं लगभग 6th 7th 8th में आ गया तब उसके बाद से मेरा वो पढ़ाई में ध्यान अच्छा हो गया और तब से मैं वो टॉपर हूँ। तब से आप टॉपर हैं, तो स्टार्टिंग से आपने टॉप किया है, एक प्रेशर कहीं। प्रीति, यहाँ पर उपलक्ष्य को बहुत सारी बधाई जी राजस्थान की तरफ से भी और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। जो पूरे परिवारजन है वो